संघ परिवार के गढ़ नीमच मंदसौर में लोकसभा चुनाव में घमासान अपने चरम पर है। आज नीमच में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के कई कद्दावर नेता नीमच आए थे। इसमें एक प्रमुख व्यक्ति है प्रदेश के जनसंपर्क और कानून मंत्री श्री पीसी शर्मा साहब। वे भी आज राहुल गांधी की इस आम सभा में शामिल होने आए थे। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और कानून मंत्री इस समय हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव मैदान में है और उन्हें क्या संभावनाएं दिखाई देती है। भाई साहब, आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का घमासान चरम पर है। आप मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो 75 दिन में जो परफॉर्मेंस दी है और 75 दिन में 83 जो वचन दिए थे उनको पूरे किए। और जो इसमें सबसे बड़ा काम हुआ, क्योंकि ये नीमच मंदसौर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और मंदसौर में जिस तरह से किसानों की गोली मार के उस समय तत्कालीन शासन ने भारतीय जनता पार्टी के जो हत्या की थी, और यहाँ जब दूसरी बार उस सभा में आए 6 जून 2018 को, तो उन्होंने घोषणा की थी मंच से कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हम 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। जब सरकार बनी और कमलनाथ जी ने शपथ ली तो वो राहुल गांधी जी को छोड़ने एयरपोर्ट नहीं गए, वहाँ से सीधे गए मंत्रालय, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र था, ये मंत्रालय का भी शुरुआत होना थी, तो मैं भी वहाँ आमंत्रित था, मैं भी वहाँ गया। और पहला दस्तखत जो किया उन्होंने वो इस बात के लिए कहा कि 55 लाख मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ़ किया जाता है। और फिर प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव आते आते 21 लाख किसानों के अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं, उनको किसान ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है। और बचे कुचे जो हैं वो आचार संहिता ख़त्म होने के बाद उनको मिल जाएंगे। और साथ ही इस बीच जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव ख़त्म हो गया है उसमें चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी, तो वहाँ भी अब फिर से पैसा आना उनके अकाउंट में शुरू हो गया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। और कमलनाथ जी ने हमेशा कहा कि इससे किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे उद्योग धंधे और बाकी सब चीज़ें चलेगी। और यही चीज़ आज राहुल गांधी जी ने वहाँ पर कही न्याय योजना के मामले में, कि जब 6,000 रुपये अकाउंट में आएंगे महिला के, जो कि 25 करोड़ लोगों के अकाउंट में आएंगे कांग्रेस की सरकार बनी, तो उससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी और जब खरीद फरोख्त करेंगे तो उद्योग धंधे और वो सब चलने लगेंगे। तो ये 2 काम, किसानों की ऋण माफ़ी, उधर ये जो आने वाला भविष्य में है 6,000, ये कहीं ना कहीं इसने पूरा इम्पैक्ट लोगों पे डाला है। और जहाँ भी हम गए, चाहे वो बैतूल हो, हरदा हो, होशंगाबाद हो, भोपाल, ये एक हॉट सीट है, सब जगह एक कांग्रेस का माहौल है। और लोग, मैं तो कहता हूँ, और मेरा एक सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी को वोट लोग इसलिए देंगे कि 15 लाख रुपए का जो उन्होंने वादा किया था वो नहीं डाले अकाउंट में लोगों के? क्या इसलिए देंगे कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी हर साल, वो नहीं हुए? करोड़ नोटबंदी के बाद करोड़ लोगों के रोज़गार ठप हो गए, नौकरियां ख़त्म हो गई, व्यवसाय बंद हो गए। क्या इस बात के लिए देंगे? ऐसा कोई कारनामा नहीं किया है मोदी सरकार ने कि जिसकी वजह से लोग उसको वोट दें। और इधर कमलनाथ जी ने जो वचन दिए थे, इस बार घोषणा पत्र नहीं था, वचन, जो वचन कहे थे वो पूरे करेंगे उन्होंने कहा। और आज की सभा में उन्होंने जिस तरह से एक एक चीज़ की व्याख्या की है, निश्चित तौर पर मीनाक्षी नटराजन जी की वो सब चीज़ें पक्ष में जाती है। जिस तरह से उनके बारे में तारीफ़ की कि एक ऐसी, आज की सभा में आप मौजूद थे और जितने बड़े विशाल पैमाने पे लोग इस सभा में शामिल हुए थे, उनको देख के क्या लगता है आपको, कैसा अनुमान लगता है? शामिल ही थे, जब तक उनका भाषण चलता रहा, भाषण ख़त्म हो गया, तब तक लोग आते हुए दिखे स्टेज से। तो ये अपने आप में एक आकर्षण राहुल गांधी जी के प्रति लोगों का है। और
इस बार लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मेरा एक और सवाल है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की 26 सीट थी जब चुनाव हुआ था, राजस्थान में पूरी थी, वहाँ एक थी 10 बीजेपी की थी। इन राज्यों में जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है, क्या इससे जो उनकी सीटें से बढ़ेगी कम होगी? मैं समझता हूँ कि सब जगह कम होगी। और आप यूपी में देख लें, वहाँ कम होगी, हर स्टेट में कम हो रही है। जब कमी हो रही है हर जगह तो बनेगी कहाँ से? तो कुल मिला के इस समय ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल है और वही स्थिति यहाँ पर नीमच और मंदसौर में होने वाली है। और मैं समझता हूँ कि अच्छे मतों से कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन जी इस चुनाव को जीतेंगे। आप जनसंपर्क मंत्री भी है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से मांग उठती रही है कि पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इस मामले में अब तक कहाँ तक पहुंची है सरकार? प्रोटेक्शन एक्ट जनसंपर्क विभाग ने, ये सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने वादा किया था कि हम पत्रकारों का प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। वकीलों का पास होकर दस्तखत होने राष्ट्रपति को जा चुका है। पत्रकारों के मामले में सीनियर सेक्रेटरीज की मीटिंग हो चुकी है, मंत्रिमंडल में आना वो हो जाएगा। महिला पत्रकारों को भी प्रोटेक्शन मिले तो उनकी समिति हमने बना दी है। और पत्रकारों के लिए आवासीय सुविधा, दूसरा अगर अनहोनी हो जाए और किसी की डेथ हो जाए तो उसको 15 लाख रुपए देने की बात, और उसके परिवार के बच्चों को फ्री एजुकेशन, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमने पत्रकारों के लिए की। इसके अलावा मेरा एक विभाग धर्म से भी है, उसमें हमने 21,000 मंदिरों के जो पुजारी हैं उनका मानदेय 3 गुना बढ़ा दिया। जो बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है वो नहीं कर पाई। हमने वचन पत्र में भी है 1 लाख मंदिरों को मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकारी जमीन उनको पट्टे देंगे। इस तरह सभी धर्मों के लिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम समाज, सबके लिए इन सब चीज़ों के प्रावधान किए गए। तो कुल मिला के, और जो नर्मदा नदी जिसकी परिक्रमा लोग करते हैं उसका उत्खनन अवैध ना हो, उस पर पेड़ लगने की बात आई थी, वो सही मायने में लगे। इन सब चीज़ों को लेके उसका भी एक ट्रस्ट बना दिया है। तो कुल मिला के, चाहे काम करने का मामला हो, चाहे हिंदुत्व का मामला हो, हर मामले में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे है। और इसके अलावा कमलनाथ जी ने जो और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें की है कि 51,000 रुपये बच्चियों की शादी के लिए, ये पहले वाले उससे अलग है। इसमें कोई धर्म जाति के हों और कितनी ही इनकम हो उसको भी 51,000 मिलेंगे। बच्चियों में कोई भेदभाव नहीं किया। दूसरा, पेंशन 300 से 600 कर दी। अभी हम भोपाल में चुनाव में घूमे तो हमने पूछा वृद्धों से कि भैया पेंशन कितनी आई है? बोले 600। तो हमने पूछा बढ़ गई? तो उन्होंने कहा बढ़ गई। इसी तरह से बिजली का बिल 100 रुपये, किसानों का बिजली का बिल हाफ, उधर जो युवा हैं उनके लिए 4,000 रुपये की स्टाइपेंड। तो इस तरह के, क्या लगता है आपको कि कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र पे अमल किया है उसके चलते मध्य प्रदेश में कितनी सीटों की संभावना कांग्रेस पार्टी देखती है? मैं तो ये समझता हूँ कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो माहौल कांग्रेस पक्ष में, इससे पहले भी पक्ष में दिखा। हम प्रभारी मंत्री होने के नाते गए, चुनाव में गए, तो मुझे तो लगता है कि 29 की 29 सीट कांग्रेस जीतेगी। धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश के जनसंपर्क और कानून मंत्री श्री पीसी शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हवा चल रही है और कांग्रेस जो वचन पत्र लेके आई थी और जिस तरह सीएम कमलनाथ ने उस वचन पत्र को अमली जामा पहनाया है, उससे किसान, बेरोजगार और युवा मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार से खुश है, जिसका फ़ायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिलेगा। और उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 सीटें कांग्रेस जीतेगी। उनके दावे में कितनी सच्चाई है, इस बात का पता 23 मई को चलेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। मेरे सहयोगी श्याम गुजर के साथ मुस्तफ़ा हुसैन, नीमच।